राम मंदिर से लेकर 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी जीत तक। अमेरिका में डंका बजाने से लेकर चीन को सरेंडर करवाने तक। लोकसभा चुनाव में जीत से लेकर हरियाणा महाराष्ट्र की जीत तक। रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ से लेकर रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन तक। वो कमाल का साल जिसमें नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। दो 2024 की शुरुआत ही नरेंद्र मोदी ने बहुत धमाकेदार तरीके से की थी। 2024 में नरेंद्र मोदी ने पूरा किया अपना सबसे बड़ा वादा, वो वादा जिसने सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद करोड़ों हिंदुओं को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन करा दिए। आप देखते चले जाइए, आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन राम मंदिर में आना और इस पूरी छटा में खो जाना, राम में हो जाना। आप देखिए ऊपर जो है, जो फूलों से सजाया गया हिस्सा है, इतना खूबसूरत, और एक एक नक्काशी देखिए ऊपर। सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन साथ ही फूल बने हुए हैं, स्वास्तिक बना हुआ है। दीवारों पर आप एक एक नक्काशी देखिए, डिटेलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। नक्काशी देखिए, फूलों को देखिए, जिधर आप देखेंगे आपका मन जो है वो राममय होता चला जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए, ये पूरे मोर की नक्काशी है, बड़ा सा लॉक लगा हुआ है। ये सिटकनी देखिए कितनी लंबी, मुझे लगता है 3-4 फीट की सिटकनी है। और ऐसे 14 दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये सारे सोने के दरवाजे। ये हैंडल सोने का, ये सिटकनी सोने की, इसमें जो पेंच लगा है ये सोने का। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ गजराज बने हुए हैं, सोने की नक्काशी, यहाँ नीचे फूल बने हुए, इतनी खूबसूरत छटा। ऊपर जो है वो नृत्य करती हुई अप्सरा बनी हुई है। यानी प्रभु राम के इस लोक में जब आप घुसेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ अद्भुत देखा है। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो गजब का माहौल पूरे देश में बन गया। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे हो रहे थे। हिंदुओं के लिए इससे बड़ा साल कोई और हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ राम मंदिर बनवाया, बल्कि मुस्लिम देश में भी सनातन का डंका बजा दिया। एक ऐसा मंदिर, भव्य मंदिर, गगनचुंबी मंदिर जिसको आप कहते हैं, वो यहाँ अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ है। मैंने ऐसा भी सुना कि ये जो जमीन की लीज है उसमें शर्त ये है कि जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक आपको ये जमीन लीज पे मिली रहेगी। ये वाराणसी के मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हमने यहीं बना दिया। मोदी जी हम यहीं से चुनाव लड़ ले फिर। आज खुद हमने देखा, हम इतना शौक रह गए कि हम सुबह इसको देख ही जा रहे हैं। जरा इस मंदिर को देखिए आप, इतना सुंदर मंदिर है। पता नहीं मैं तस्वीरों में जो आपको दिखा रहा हूँ वो उसको जस्टिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को कैसा लग रहा है ये मंदिर बना? माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पर एक डिवाइन आई भी बनाई गई है। आंख के पीछे से आप जाएंगे, जिसे अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको ये मंदिर दिखता है। जनवरी महीने में सनातन के इस जबरदस्त माहौल के बीच मार्च में देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चुनावी टेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि एक तरफ 10 साल का राज था तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने भी जोर लगा दिया था। लेकिन मोदी ने सबसे बड़ा टेस्ट भी क्लियर कर लिया। देश ने फैसला कर दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन एनडीए को जिस तरह से 272 से कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं, उससे क्लियर है कि अभी देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पर कायम है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी भी याद दिला रहे थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो बात वो कह रहे थे वो बात गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से 37 पार्टी मिलकर कितनी सीटें जीतती हैं इस चुनाव में। इंडिया अलायंस में 37 पार्टियां हैं, ये 235 सीट जीतती हैं। 37 पार्टी मिलकर 37,
और अकेले मोदी यानी कि बीजेपी कितनी सीट जीतती है बॉस? अकेले नरेंद्र मोदी अपने बूते बीजेपी को 239 सीट दिलाते हैं, 239। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक घोर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आ गई, तब भी 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें कम कर पाई? 64 सीट। 64 सीट सिर्फ घटा पाई नरेंद्र मोदी। और सब मिलकर भी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से नहीं रोक पाई। बीजेपी 239 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बॉस। कांग्रेस को 99-100 सीट आई है, इससे कूद रही है जैसे क्लास में कोई पास हो जाए, 40 नंबर ले आए तो वो खुश हो जाता है कि अरे हम पास हो गए। तीसरी बार चुनाव जीतकर देश में डंका बजाया, दुनिया में डंका बजाया। क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या यूक्रेन, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने हर जगह कमाल कर दिया। इस साल वो रूस भी गए, यूक्रेन भी गए, अमेरिका भी गए और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के बिना दुनिया का काम नहीं चलने वाला। आप ये इमोशन और कनेक्ट देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का। भाई लोग रो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख लिया, अपने भगवान को देख लिया, उनको पास से छू लिया। ये है नरेंद्र मोदी का आज भी क्रेज। राहुल गांधी और पीएम मोदी का फर्क आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब विदेश में राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तो विवाद हो जाता है, जब पीएम मोदी किसी से मिलते हैं तो विवाद होने की जगह पर जो विवाद चल रहे होते हैं उनके सुलझने की उम्मीद बढ़ जाती है। जैसे अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत। ये दोनों ही मुलाकात इस लिहाज से खास है क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। पिछले कुछ वक्त से वहां चीन का दखल और भारत विरोधी ताकतें हावी होने की कोशिशें कर रही हैं। इसलिए चीन के प्रभाव से कोसों दूर अमेरिका में नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलकर पीएम मोदी ने भारत की कूटनीतिक हितों को साध लिया। यह मुलाकात इतनी अच्छी रही कि नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। केपी शर्मा ओली जुलाई में ही चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और ये उनकी पहली विदेश यात्रा है और पहली यात्रा में भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर बात हुई। इसी तरह पीएम मोदी ने दूसरी मुलाकात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की। ये देखिए तस्वीर। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पिछले 1 साल से इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया की भारत से उम्मीद बढ़ी है, उस माहौल के बीच फिलिस्तीन के नेता भी गाजा युद्ध को रोकने में भारत से मदद की उम्मीद में। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय नुकसान पर वैसी ही गहरी चिंता व्यक्त की जैसी यूक्रेन युद्ध को लेकर कर चुके। इसके साथ पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के लगातार समर्थन के संकल्प को फिर से दोहराया। पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके एजेंडे में सिर्फ एक ही चीज रहती है और वो है देश हित। भाई हम लोग तो कवर किए हैं ना उनका विदेशी दौरा। भाई साहब रेस्ट नाम की चीज ही नहीं है। एक तो आप यहां से अमेरिका पहुंचिए, 16 घंटे 18 घंटे की फ्लाइट है, जेट लैग हो जाता है। मतलब टाइम जोन अलग है, जब यहां रात होगी वहां दिन होगा, वहां दिन होगा यहां रात होगी, तो आपका बॉडी का क्लॉक ही हिल जाता है। लोगों को तो 2-2 दिन लग जाते हैं बॉडी क्लॉक सेट करने में। नरेंद्र मोदी वहां उतरते हैं काम में, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग। भाई नरेंद्र मोदी को कवर करना विदेशी दौरों में मुश्किल हो जाता है।